हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि आप बेबी के साथ ट्रैवलिंग करते हो तो क्या सामान कैरी करते हो, क्योंकि बेबी के साथ ट्रैवल करने में तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। और हाल फिलहाल मैंने एक रोड ट्रिप की थी जहां बहुत सारी चीज़ें कवर की थी, जैसे कि ताजमहल कवर किया था और गोल्डन टेम्पल गई थी, बहुत सारी जगह में गई थी। तो जिसका ब्लॉग मैंने अपने चैनल पर डाला है, अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लीजिए। और तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें बेबी के लिए ले जानी है। तो क्योंकि बेबी अपने लिए भले कोई चीज़ भूल जाओ पर बेबी का सामान नहीं भूलना, क्योंकि बेबी मेरे दिमाग में तो ऑब्वियसली मेरे लिए बेबी ही प्रायोरिटी था और है भी। तो मेरा अगर एक बैग था तो मैंने एक बेबी के लिए सेपरेट बैग रखा था ताकि उसके सामान में कोई मिस ना करूँ। उसका सामान एक अलग बैग में मैंने पैक करके रखा था। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है और कैसे बेबी का बैग पूरा सेट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि क्या लेके जाना है आपको बेबी के साथ। तो स्टार्ट करेंगे बेबी के सामान से। तो सबसे पहले तो आपको बेबी के कपड़े रखने हैं। अब कपड़े कौन से रखने हैं ये आपको बेहतर पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, घूमने कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि मैं तो नॉर्मल जगह गई थी जहाँ पे अभी सर्दियाँ भी नहीं हैं, नॉर्मल मौसम था, तो मैंने बेबी के समर वाले ही कपड़े रखे थे। मिनिमम 10 पेयर्स मैंने रखे थे। आप भी डिपेंड करता है कि कितने दिन के लिए जा रहे हैं। तो जैसे मेरा था पूरा 1 वीक का प्लान था, तो मैंने कम से कम 10 पेयर तो ऐसे रखे थे जो अच्छे वाले हैं और घर पे पहनने वाले वो एक्स्ट्रा 10 रखे थे। मैं आपको बताती हूँ क्यों मैंने इतने ज़्यादा रखे थे, क्योंकि मैं अपने बेबी को डायपर में कम से कम ही रखती हूँ। मतलब आधा दिन मैं उसको लंगोट में रखती हूँ, कॉटन की नापी जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसको रैशेस ना हो और रैशेस से अवॉइड करने के लिए मैं उसको नापी में रखती हूँ। तो मुझे फ्रीक्वेंटली उसको जब तक वो नापी में रहता है उसकी पैंट्स चेंज करनी पड़ जाती हैं, तो इसीलिए मैं उसके एक्स्ट्रा कपड़े ही लेके चलती हूँ। प्लस उसके 10 पेयर्स ऐसे जो बाहर जाने वाले थे, जो अच्छे थे, वो रखे थे, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं वहाँ पे धुलने का या सुखाने का टाइम नहीं है तो हाँ आप वो कपड़े रख सकते हैं। तो 10 पेयर्स अच्छे, 10 पेयर्स नॉर्मल जो घर पे पहनाते हैं, ये हो गए। उसके बाद बेबी की टॉवल। मैं बेबी की 3 टॉवल लेके गई थी, क्योंकि एक टॉवल जब वो नहा के मैं उसको लेके आती हूँ तो उसमें जिसमें लेती हूँ तो वो गीली हो जाती है। उसके बाद एक ड्राई टॉवल से उसको मैं पोंछती हूँ और एक एक्स्ट्रा टॉवल मैं लेके गई थी। उसके बाद फिर आपको बेबी के डायपर्स लेने हैं। तो डायपर्स आपको अगेन डिपेंड करता है कि कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं और आपको आपके बेबी के लिए दिन में कितने डायपर्स लगते हैं। मैं तो एक बड़ा साइज़ जिसमें कि 78 आई थिंक डायपर्स आते हैं वो लेके गई थी। पूरा पैकेट ही लेके गई थी, बच जाएंगे तो वापस ले आएंगे, अदरवाइज़ यूज़ हो गए तो कोई बात नहीं, मैं वो पूरा लेके गई थी। उसके बाद बेबी की किट, जिसमें कि मैं बेबी की डायपर रैश क्रीम, पाउडर, फेस क्रीम, बेबी का सोप, लोशन, बेबी वॉश और हाँ बस ये चीज़ें रखती हूँ मैं, जो कि डेली यूज़ में काम आती है। घर पे भी मैं उसको बास्केट में ही रखती हूँ ताकि सारी चीज़ें इकट्ठा रहें और इजीली मिल जाएं, और कहीं जाना होता है तो मैं उसको सिंपल उठा के पैक कर लेती हूँ। तो ये हो गया बेबी को रेडी करने में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। बेबी का टॉवल हो गया, कपड़े हो गए। इसके अलावा अब जैसे मैंने ट्रैवल किया था तो मेरा बेबी तब 6 महीने का कंप्लीट नहीं हुआ था, और मेरा ये था कि मैं 6 महीने तक बेबी को बाहर से कुछ भी नहीं दूंगी। और मेरा बेबी बॉटल से भी फीड नहीं लेता था और एक्स्ट्रा कुछ उसको देना ही नहीं है, तो ना मैं उसके लिए बॉटल लेके गई थी और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ें, क्योंकि खाना कुछ खिलाना है वो सारी तो मुझे टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि बेबी ब्रेस्ट फीड ही ले रहा था। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं लेके गई थी। लेकिन अगर आपका बेबी 6 मंथ्स के ऊपर है तो मैं आपको बताती हूँ, आप एक वाटर बॉटल ज़रूर रख लें।
मिल्टन की बॉटल रख लें, क्योंकि आप उसमें गर्म पानी रख सकते हैं और बेबी को जब भी पानी पिलाएं तो गर्म करके उसके बाद उसको ठंडा करके ही पिलाएं, क्योंकि भरोसा नहीं होता इधर का पानी कैसा हो, पर बेबी की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना। और हो सके तो आप एक केटल भी रख लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह आपको गर्म पानी ही मिल जाए। तो ये चीज़ है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने के ऊपर है तो आप उसके लिए ये रख लें। उसके बाद फिर अगर आपका बेबी कुछ सेमी सॉलिड स्टार्ट कर चुका है तो आपको ऑब्वियसली उसको कोई चीज़ खाने के लिए देनी होगी। तो आप ये ऐसा फ्रूट निबलर भी ले सकते हैं, ताकि आप फ्रूट मैश करके आप इसमें डाल दें तो बेबी इसको सक कर सकता है, बेबी को फ्रूट का पल्प जो है वो उसको मिल सकता है। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि बाहर शादी है, ढोल बज रहे हैं और मुझे वीडियो भी बनाना है, तो आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको बेबी के लिए लेके जाना है। तो उसके अलावा आप बेबी को जो खाने के लिए देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप केटल भी ले जाइए, तो उसमें हो सकता है कि बेबी को आप जैसे दाल का पानी पिलाते हो तो आप वो केटल में थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के, पिंच ऑफ टर्मरिक डाल के और दाल को आप बॉईल करके अच्छे से उसका पानी निकाल के बेबी को अपने पिला सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है। इसके अलावा आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बहुत भीषण गर्मी हो जाती है। तो मैं तो अपने साथ बेबी ब्लैंकेट लेके गई थी कि यूज़ आया तो ठीक है, अदरवाइज और वैसे भी बाय कार जाना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं ब्लैंकेट लेके गई थी और ट्रस्ट मी में मुझे यूज़ मतलब करना पड़ गया था, क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी और मौसम एकदम से बिगड़ गया था। तो मैंने तो सेफ जोन में रहने के लिए एक ब्लैंकेट रख लिया था और मैं अपनी बेबी के लिए राई वाली तकिया भी लेके गई थी, क्योंकि हर जगह अलग अलग बेड होता है, तो मैंने लिया था ताकि मेरा बेबी आराम से उसमें सो सके। उसके अलावा अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो अपना स्ट्रॉलर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप घूमने जा रहे हैं तो हर वक्त आप बेबी को गोदी में कैरी नहीं कर सकते हैं। कितना भी करो, मैं तो नहीं कैरी कर पाती हूँ, मेरे हस्बैंड ही हमेशा उसको कैरी करते हैं, लेकिन फिर भी वो भी थक ही जाते हैं। तो अगर हो सके, अगर आप कार से जा रहे हैं, वैसे आजकल फोल्डेबल आ गए हैं, लेकिन अगर अपनी कार से जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से रख लें। हाँ, ट्रेन और फ्लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक और चीज़, आप एक अपने साथ अम्ब्रेला भी रख लें, क्योंकि बाहर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो धूप काफ़ी ज़्यादा लग सकती है और आपका बेबी बहुत परेशान होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं गोल्डन टेम्पल गई थी, मॉर्निंग में मैं 10 बजे ही गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी कि मेरा बेबी परेशान हो रहा था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो सनग्लासेस लगा रखे थे, पर बेबी का क्या करेंगे। तो खैर लकीली मैंने एक कॉटन का बड़ा सा स्टोल कैरी किया था, जिससे कि बेबी को ढक रखा था। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप जा रहे हैं तो एक अम्ब्रेला ज़रूर रख लें, ताकि बेबी को आप बचा सके, उसमें डायरेक्ट सनलाइट उस पर नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ले जाना है। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, घूमने के चक्कर में आप अपने बेबी को इग्नोर ना करें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। आप उसको हाइड्रेट करते रहें, उसको पानी पिलाते रहें। अगर वो 6 महीने के ऊपर का है, टाइम भी उसको फीड कराते रहें, खाना खिलाते रहें और उसको पानी भी पिलाते रहें। और अगर वो 6 महीने के अंदर है तो आप उसको ब्रेस्ट फीड भी कराते रहें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि घूमने में इतने मस्त हो गए कि बेबी का ध्यान ही नहीं दिया। बेबी डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जो दूध होता है वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, तो उनको पानी ज़रूर पिलाएं। और इन सब के अलावा जो बेबी की पैकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बेबी की मेडिसिन्स, जो आप बेबी को डेली देते हैं, जैसे कि विटामिन D3। 6 महीने तक बेबी को विटामिन D3 दिया जाता है। और अगर आपका बेबी 6 महीने के ऊपर है तो उसको आयरन की सिरप भी देते हैं डॉक्टर्स। तो ये दोनों चीज़ तो आप बिल्कुल ले जाना ना भूलें। उसके अलावा आप एक कॉलिकेट की ड्रॉप्स रख लें। कॉलिकेट, कभी कभी बेबी को कॉलिक इश्यू होता है तब आप दे सकते हैं। और उसके बाद सेफ जोन में रहने के लिए पैरासीटामोल भी रख लें, क्योंकि पता नहीं होता है कि मौसम चेंज होने की वजह से बेबी को कब फीवर आ जाए। लेकिन डॉक्टर से पूछ के ही उसकी डोज दें आप, क्योंकि पैरासीटामोल की डोजेस जो हैं वो बेबी के वेट और एज के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। तो इसीलिए पैरासीटामोल देने से पहले आप डॉक्टर से पूछ लें। और इसके अलावा भी अगर आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें।
आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर कोई चीज़ मिस हुई होगी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूँगी।